इस वक्त तक के तमाम बड़े खबरों के साथ मैं हूं जब्बार खान और आप देख रहे हैं TV7 भारत। चुनाव की तारीखों का ऐलान 24 घंटे पहले हो चुका है, मगर अब तमाम पार्टियां और उनके बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी की सरकारें बनने के दावे करते हुए दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी की सत्ता में वापसी का जिक्र करते हुए एक बार फिर से हुंकार भरी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हो उस वक्त की हैं जब चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह क्या कहते हैं आइए आपको सुनाते हैं। अभी चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। आज छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को संपन्न होगा। गणना दिनांक 3 दिसंबर को एक साथ होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता सम्मिलित होंगे। तो आपने सुना डॉक्टर रमन सिंह को, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, अपने लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए ऑक्सीजन का विसर्जन करते हुए। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और कृषि मंत्री क्या कहते हैं, किस तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में ऑक्सीजन संचार करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होने जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और दूसरे लोगों का क्या कुछ कहना है। ये प्रश्न आज दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग से भी किसी माननीय पत्रकार ने पूछा था, और केवल हम कहते हैं नहीं, उन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी कहते हैं उसके बाद भी 2 चरणों में चुनाव क्यों हो रहा है। चुनाव आयोग ने कहा अभी बस्तर की परिस्थितियों के अनुरूप 2 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। अब थोड़े दिन बाद पार्टियों के घोषणा पत्र आपके सामने आ जाएंगे। इसमें किस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, छत्तीसगढ़ में हमने जितने उनको रोजगार देने का काम किया है, उनके हित के लिए काम किया है, मुझे लगता है कि महिला वोटर भी कांग्रेस के पक्ष में है। और किसानों को जो हम पैसा देते हैं उसमें महिलाओं को अलग क्यों मान के चलते हैं आप। छत्तीसगढ़ में 1,85,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में इन 5 सालों में गया है। तो ये खुशहाली, ये सुख चैन घरों में अगर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो उसके पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बराबर के हिस्सेदार हैं। मगर चुनावी राजस्थान में किस तौर पर इस वक्त हलचल है, क्योंकि राजस्थान में एक और मालपुरा नाम से जिले की घोषणा की गई है और जिले की घोषणा के बाद में वहां पर कुछ इस तरीके से अलग अलग जगहों पर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस अंदाज में बंगला मालपुरा में आयोजित सभा में उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्रभान कहते हैं कि 2008 से उनका मालपुरा से जुड़ाव रहा है और अब ये जो जिला बनाया गया इसकी नैतिक जिम्मेदारी उनके ऊपर में थी। आइए आपको सुनवाते हैं कि डॉक्टर चंद्रभान क्या कुछ इस खास मौके पर कहते हैं, खास तौर पर जब राजस्थान में एक नए जिले को बनाया गया है। जो मालपुरा, कुचामन सिटी और सुजानगढ़ को 6 अक्टूबर को जिले घोषित किए, उसमें स्वयं ने ये बात कही थी कि वहाँ की जनता की मांग थी और उनकी मांग न्यायोचित थी और सरकार ये महसूस करती है कि इन जिलों को बनाना आवश्यक है। इसलिए ये जो सोच समझ करके हमने निर्णय किया। तो मुख्यमंत्री जी का जो ये घोषणा है, उनका जो संबोधन है, उससे ये स्पष्ट कि लोकतंत्र में जनता यदि कोई वाजिब मांग रखती है
हो सकता है कि उसको स्वीकार करने में या सरकार के ध्यान में आने में उसके महत्व को कहिए, उसके न्यायिक को कहिए, समय लग सकता है। उधर चुनावी राज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के खिलाफ जमकर के विरोध प्रदर्शन किया और अलग अलग जगहों पर जाकर के एक बड़ी भीड़ के साथ में उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कई सारे मुद्दों को उठाया। और इस मुद्दे की अगर बात करें तो जिसमें नगर निगम के सामने रावण घोटाला, डस्टबिन घोटाला, फिनाइल, पीएम आवास घोटाला, इन तमाम मुद्दों को लेकर के घेरते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ में जमकर के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में इस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी की गई, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के नगर निगम से जुड़ाव रखते हैं। ये देख रहे नगर पालिका निगम धमतरी का इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने अपनी मांगों को कुछ इस शक्ल में विरोध प्रदर्शन के अंदाज में रखा है। ये एक ऐसी स्थिति है जबकि चुनाव है, ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरना चाहती है। और अब बात करें नोएडा और ग्रेटर नोएडा की, जहां पर विरोध प्रदर्शन कुछ इस अंदाज में सामने आए कि सड़कों की खस्ता हाली को देख करके लोग परेशान हुए नजर आए। नोएडा के सेक्टर 29 के सामने मेन रोड में अचानक उस वक्त एक बड़ा गड्ढा ये हो जाता है जो कि आप तस्वीरें देखते हैं कितना खतरनाक है। अगर चलती हुई गाड़ी तेज रफ्तार से यहां पर आती है और इसमें गिरती है, अगर उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पेशेंट हैं, एम्बुलेंस के साथ यह हादसा होता है तो फिर क्या हो जाता है। करीब 8 फीट से ज्यादा गहरा ये गड्ढा है और ऐसे में काफी वक्त तक, कई दिनों घंटों तक ये सड़क बाधित रही है और इस गड्ढे की वजह से लोग परेशान रहे हैं। क्या इस पूरे मौके पर लोगों का कहना है, आपको वो भी सुनवा देते हैं कि जब ये पूरा का पूरा मामला हुआ किस तरीके से लोग परेशान हुए। लगाई है बैरिकेडिंग। जब हम गाड़ी लेके आए थे 7:20 पर यह गड्ढा हुआ है। हमारी गाड़ी ना 7:30 या 7:40 पे खड़ी होती थी, लेकिन एक बाइक वाला बच गया। अच्छा, हाँ, अचानक एक गड्ढे आवाज आई थी, गिरा था, उसने बाइक रोकी और तुरंत ही चला गया बेचारा। फिर हमने उसके गाड़ी छोड़ के अंदर लगाई है स्कूल में, उसके बाद यहाँ पूरा ये लगाया है हमने। उत्तराखंड में किस तरीके से एक ब्लाइंड मर्डर के केस को पुलिस ने सॉल्व करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बताएं कि पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाया है। एक महिला के हत्या आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 29 सितंबर को नगर कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया से सटे जंगल में एक महिला का शव मिला। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज आए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जब जांच पड़ताल करते हुए पहुंची तो एसएसपी ये कहते हैं कि मृतका रागिनी के पहले भी शादी हो चुकी थी। उसका पति सागर उसके चरित्र पर शक करता था और इसीलिए उसने गला दबा करके हत्या कर दिया था। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी छानबीन के बाद में किस नतीजे पर पहुंचती है और पुलिस क्या कुछ कहती है। इसमें जो मृतका है उसका नाम रागिनी है और ये मूलतः इलाहाबाद की रहने वाली थी और इसका जो पति है सागर उर्फ करण, वो बांदा का रहने वाला था। ये इस मृतका की चौथी शादी थी और जो सागर उर्फ करण है, इसने किसी बातों से इनके बीच में मतभेद हुआ और उसको ध्यान में रखते हुए इसने इसकी हत्या करी। क्योंकि दोनों ही मृतका और अभियुक्त दोनों बाहर के थे, यहाँ पर इनका कोई वेयर अबाउट नहीं था, इसलिए पुलिस को इसे पकड़ने में काफ़ी परेशानी हुई। अगली खबर एक बार फिर से लिफ्ट की खराबी और उसमें फंसे हुए लोगों की मुश्किलों की से जुड़ी हुई है। दरअसल नोएडा से यह खबर है जहां पर लिफ्ट में करीब आधे घंटे तक, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये 3 लोग जिसमें कि एक बच्चे भी शामिल हैं इसमें फंसे रहते हैं और काफ़ी देर के बाद, करीब आधे घंटे के बाद में किसी तरीके से इनको निकाला जाता है। लिफ्ट के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उस कैमरे की मदद से ये तस्वीरें जो कि आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब अगर आपको बताएं कि ग्रेटर नोएडा के सोसाइटी में लिफ्ट गिरने की वजह से बीते दिनों 9 लोगों की मौत हुई थी। सेक्टर 151 जेपी अमन सोसाइटी की बात करें जहां लिफ्ट में 15 से 20 मिनट एक बेटी दादी फंसी रही, लिफ्ट से बाहर बड़ी मुश्किल से निकाला गया। किस तरीके से यहां पर लोग परेशान रहे। अभी हाल ही में हमने दिखाया था कि एक बच्ची करीब 4 से 5 साल की, वो अकेले किस तरीके से लिफ्ट में फंस जाती है और उसके बाद में काफ़ी देर के बाद में उसे निकालने में कामयाबी हासिल करने में कामयाबी मिल पाती है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मुश्किल से
सीढ़ियों के जरिए से इन लोगों को लिफ्ट से निकाला गया। इसीलिए लिफ्ट एक्ट को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी मांगे जोरों शोर से उठ रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा गया इस मुश्किल को लेकर। हम 3 तारीख को लिफ्ट से जा रहे थे, लिफ्ट बीच में खराब हो गई और बंद हो गई 15वीं मंजिल पर। मेरे साथ मेरी बहू नेहा देवी, कारामिया मेरी पोती, हम तीनों जा रहे थे। बच्चा बहुत घबरा गया, वो रोती रही, हमने हेल्प करी, फ़ोन बजाए, सब कुछ करा, लेकिन हमें नहीं पता लग रहा था कि नीचे आवाज़ जा रही है या नहीं। करीब 10-12 मिनट के करीब हम उसी में बन रहे। फिर नीचे से लोग आए हमारी हेल्प करने के लिए। फिर उन्होंने चेयर लाए और हमें चेयर पर खड़ा करके उठाया। मेरे पैर में भी चोट आ गई थोड़ी, नेहा के भी आ गई, और उन्होंने हमें ऊपर खींचा, फिर हम बाहर निकले। और अब बात चुनावी राज छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां के एक इलाके में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। और बहिष्कार इसलिए भी किया है क्योंकि ये लोग काफी समय से मुख्यमंत्री से लेकर के जिलाधिकारी के सामने अपनी मांगों को लेकर कई बार जा चुके हैं। दरअसल मांग ये है कि गांव के लोग जांजगीर जिला को जोड़ने वाले सड़क को लेकर कई बार कलेक्टर से मिलकर, मुख्यमंत्री से मिलकर के उन्होंने अपनी बातें रखी, समस्याएं रखी, लेकिन इसका समाधान नहीं लिया गया। और ऐसे में समाधान ना होने की वजह से लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से ये लोग वंचित हैं। अब इन लोगों का फैसला है कि इस होने वाले चुनाव में मतदान नहीं करेगा ये पूरा का पूरा जो गांव है, उसके आसपास के गांव, यानी कि सड़क की सुविधा यहां पर नहीं है, इस वजह से मतदान का बहिष्कार। आइए सुनवाते हैं इन लोगों की जबानी क्या है परेशानी। सबको लेके आए यहाँ पे हम कलेक्टर में। मेरा नाम शत्रुघ्न रत्नाकर है, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पनगांव। हम लोग यहाँ प्रमुख मांग हमारा ये है कि सेंद्री से पनगांव पहुँच मार्ग इतना जर्जर हो कि बच्चे वहाँ चल नहीं पा रहे हैं, आम जनता को बहुत परेशानी हो रहा है, गाड़ी तो चल ही नहीं पा रहा है। और कई वर्षों से मांग हमारा चल रहा है। कई बार बोलते हैं कि स्वीकृत हो गया है, कई बार पेपर में आ गया कि 2.5 करोड़ का सेंक्शन हो गया, मगर अभी तक वह मार्ग अब नहीं बना है, जिससे हम लोग को यहाँ जिले आने में बहुत ही परेशानी की सामना करना पड़ रहा है। इसलिए तत्काल ही उनमें काम चालू किया जाए, अन्यथा हम लोग समस्त ग्रामवासी विधानसभा का बहिष्कार करेंगे। दूसरा हमारा मांग है, हम लोग कोसला में धान उपार्जन केंद्र होता है, वहाँ 5 गांव है, इतना बड़ा सोसाइटी है, हम लोग दूरी 6 किलोमीटर है, यहाँ से ले जाने में भी बहुत परेशानी होता है और बहुत ही भीड़ होता है। इस कारण हमारे ग्राम पंचायत पनगांव में धान उपार्जन केंद्र खोलने की हम लोग मांग कर रहे हैं। यथाशीघ्र धान खरीद केंद्र खोलने की करेंगे। वार्ड क्रमांक 5 मंडी समस्या को लेकर आए हैं। रोड तो जल्दी बन जाए, नहीं तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। हम वोट नहीं डालेंगे अपने गांव में। विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। विधानसभा चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। यही सब हमसे विनय है आप सबसे, सरकार से, कि आप सभी हमारा मांग पूरा करें, ये निवेदन है। धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए TV7 भारत के साथ।